बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत से लोग हैरान हैं कि नून लीग ने ये मुज़ाहमती बयानिया अचानक क्यों शुरू कर दिया है, और कई लोगों को लगता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसले की तवक्को पैदा हुई है, या ऐसा लगता है कि हमज़ा शहबाज को उड़ा दिया जाएगा और डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को उड़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद नून लीग ने यह फ़ैसला किया है। ऐसा नहीं है। देखें, ये गौर खौज जो है ये काफ़ी दिन से जारी था ये, और इस पर जो हतमी गौर खौज है ये शुरू हुआ था 17 जुलाई के बाद। 17 तारीख को जब इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा बाकायदा तौर पर इलेक्शंस में नज़र आया, तो उस वक्त नून लीग सर जोड़कर बैठी और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, और इस पर गौर खौज जारी था। मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही थी और ये फ़ैसला किया करने की कोशिश की जा रही थी, या अखज़ करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान की मकबूलियत में इतना इजाफा क्यों हो गया। अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और ख़बर यह है कि नून लीग का एक आला सतही इजलास हुआ है, और इस इजलास में जायज़ा लिया गया बाकायदा तौर पर। उसका एजेंडा यह था कि इमरान खान की मकबूलियत में इतना इजाफा कैसे हो गया, और क्या वजह है कि जिसने इमरान खान को इतना मकबूल बनाया। तो उसमें ये वजूहात तो इतनी डिस्कस नहीं हुई कि जी इमरान खान से हमने इक़्तिदार छीन लिया था, या इमरान खान के साथ जाती हुई थी, या इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसके ख़िलाफ़ बयानियाँ बिका। नहीं, उन्होंने कहा कि इमरान खान इसलिए ज़्यादा मकबूल हुए हैं और इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं कि उन्होंने मुज़ाहमती बयानियाँ इख्तियार किया है, उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, इसलिए वो मकबूल हो गए। फिर साथ ही इसमें यह भी डिस्कस हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखें, हमारी मकबूलियत भी उसी वक्त, हमारी मकबूलियत का ग्राफ उरूज पर होता था जब हम इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, और जब हमने इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान इस्तेमाल करना छोड़ी है तो हमारा जो ग्राफ है मकबूलियत का वो गिर रहा है। तो नून लीग ने यह फिर फैसला किया कि हमें अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए और अपने वोट बैंक को वापस अपने पास लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसी रविश पर चलें जिसकी वजह से हमारा वोटर या हमारा सपोर्टर हमारे साथ जुड़ा हुआ था। यानी नून लीग का ख्याल है कि हमें पब्लिक सपोर्ट उस वक्त मिलती है जब हम जो इदारों के ख़िलाफ़ सख्त बयानियाँ अपनाते हैं, और वह समझते हैं कि सख्त बयानियों को लोग पसंद करते हैं, और लोग जो हैं वो फिर नून लीग के साथ आकर खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल सही, नून लीग बिल्कुल ठीक कह रही है, यही होना चाहिए और यही हो रहा है, और इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और इदारे बड़ी ज़्यादती करते हैं, और ये वोट को इज्जत नहीं देने देते, और ये खिलाई मकबूल लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बैठे, उन्होंने फ़ैसला किया कि ठीक है, हम आज से वो खला जो हमने पैदा किया और वो खला जो इमरान खान के लिए पैदा किया उसको वापस लेंगे, और सख्त मज़ाहमती बयानियाँ इख्तियार करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये एक आला सतही नून लीग के इजलास में ये फैसला हुआ है। और उसके बाद आपने देखा कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होती है जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से, जिसमें वो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जी जो न्यूट्रल्स हैं उन्होंने, यानी आप जानते हैं ना कि ये 2-3 तरह की चीज़ें, साद रफ़ीक साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, क्या चीज़ें डिस्कस होती रही। यानी एक डिस्कस ये हुआ कि जी हमें तो मुश्किल फ़ैसले करा के इलेक्शन में धकेल दिया गया, यानी हमें मुश्किल कहा गया मुश्किल फ़ैसले करें, तो फिर भाई हमसे मुश्किल फ़ैसले कराए गए तो फिर हमारे साथ खड़े होते, फिर हमें इलेक्शन से बचाते, फिर हमें इलेक्शन में क्यों धकेल दिया गया। तो यहाँ पर नून लीग को लगता है हमारे साथ धोखा हुआ, हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं। एक तरफ हमसे मुश्किल फ़ैसले करा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमें आवाम के नज़रों में जलील करा रहे हैं। और फिर आपको याद होगा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा था। साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कहीं कहीं पर नाम लिया और कहीं पर नाम लिया होगा, इमरान खान जो है उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि इमरान खान का जो इलेक्शन के हवाले से फौरी तौर पर ये दबाव सामने आया था, इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये बयान सामने आया था कि जी सख्त तरीन धांधली की कोशिश की गई और हमें हरवाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद हम जीत गए। तो उस पर साद रफ़ीक साहब ने कहा कि इमरान खान जो हैं वो जीतने के बावजूद भी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो इदारे ख़ुद को इमरान खान के दबाव में इम्पार्शियल करना चाहते थे तो उनको पता चल जाना चाहिए कि इम्पार्शियलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एग्जैक्टली जुमला था उनका कि भाई आज तो इदारों को पता चल गया होगा कि इम्पार्शियलिटी का, यानी गैर जानिबदारी का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो भाई फिर आप गैर जानिबदार क्यों रहे हैं। ये पैगाम था साद रफ़ीक साहब का। उसके बाद जो मरियम नवाज साहबा की कल की स्टेटमेंट थी कि जी एक जैसे बेंच से एक जैसे मखसूस फैसले करा के हमसे फिर सर झुकाने की तवक्को ना रखी जाए, बस बहुत हो गया।
और उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिद्दीक जान ने भी खबर ब्रेक कर दी, वो स्क्रीनशॉट सामने आ गए। एक कंपनी की PR कंपनी की खदमात हासिल की गई हैं। कोई फ़ायज़ नामी शख्स का जिक्र आ रहा है जो हैं वो उनके वालिद साहब भी एक बड़ी PR कंपनी पुरानी चलाते रहे हैं मुबैना तौर पर पुराने ज़माने से, और अब उनका बेटा ये किरदार निभा रहा है मुबैना तौर पर। तो वो PR कंपनी जो है वो दी गई है, और वो PR कंपनी जो है वो अब ये गंदे गंदे और घटिया घटिया ट्रेंड सजेस्ट कर रही है कि ये ट्रेंड बनाते हैं, ये ट्रेंड बनाते हैं। अब जो ट्रेंड बनाया गया जजेस के ख़िलाफ़ और उन अकाउंट्स की तरफ से बनाया गया जिन अकाउंट्स को मरीम नवाज़ फॉलो करती हैं, तो एक कनेक्शन मिल गया कि इनका उनके साथ क्या कनेक्शन है। तो ये इस्टेब्लिश हो गया, आप टीवी पर सुबह से देख रहे हैं, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे जो बुनियादी फ़िक्र है वो दो हैं। एक तो ये कि इदारों पर इतना दबाव डाला जाए कि हमारे हक में फ़ैसले आएँ। उनको लगता यह है कि इमरान खान ने चूंकि इदारों पर दबाव डाला तो वो काम कर गया, और इदारों पर दबाव काम कर गया, जिसके नतीजे में 17 तारीख का जो इलेक्शन था उसमें इमरान खान को फ़ायदा हुआ। तो वो समझते हैं कि अब इदारों पर दोबारा दबाव डाला जाए तो उस दबाव के नतीजे में जो है वो फिर से जो है वो इसका फ़ायदा हो, और नून लीग जो है वो, या आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने क्या कहा था। मरीम नवाज़ ने कहा था पावर टॉक्स टू पावर, ताकत से फैसला करती है, मुकाबला करती है। इसका मतलब ये था कि हम इसलिए इदारों को सख्त ज़बान से बात कर रहे हैं ताकि वो झुकें, वो आएँ और कहें कि आओ हमसे बातचीत करो, हमारे ऊपर इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करो। तो इनको लगता है, नून लीग को लगता है कि जब नवाज़ शरीफ ने वो तकरीरें की थी गुजरांवाला के जलसे में, या वो जो डॉन लीग्स हुआ था, ये तो देखिए ना घुट्टी में शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाना। मैंने तो इस पर पूरी किताब लिख रखी है, नवाज शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात, और ये आज से नहीं है, ये 1990 से हैं, जब ये हुकूमत 91 से जब से ये हुकूमत में आए हैं। जब हुकूमत में आ गए तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चले गए, और आज भी ये समझते हैं कि उस पहले दौरे हुकूमत में भी हमारे साथ जाती हुई थी। देखें जो सोहेल वड़ाई साहब ने गद्दार कौन के नाम से नवाज शरीफ का इंटरव्यू करके किताब लिखी हुई है, उसमें जब पहले दौरे हुकूमत का जिक्र करते हैं, बहुत तफसीली इंटरव्यू है वो, उसमें पहले दौरे हुकूमत का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जनरल वहीद काकड़ ने हमें क्यों घर भेज दिया। हालांकि जनरल वहीद काकड़ वो जनरल थे जिनको गैर सियासी जनरल कहा जाता है और हकीकत में न्यूट्रल जनरल कहा जाता है, और उनको बेनज़ीर साहिबा ने ऑफ़र भी की थी कि आप जो है वो एक्सटेंशन ले लें, उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन एक ऐसे वक्त में वो आगे आए थे कि जब ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ नवाज शरीफ की लड़ाई थी, ग़ुलाम इसाक़ खान ने इनको घर भेज दिया, इनको अदालत ने रिस्टोर कर दिया, फिर लड़ाई शुरू हो गई और मामला इस हद तक चले गए कि जनरल वहीद काकड़ ने कहा कि ठीक है सदर साहब भी जाएं और आप भी चले जाएं और फ्रेश इलेक्शन करवा लें। उन्होंने इंटरवीन करके मामले को हल करवाया। तो आज भी वो समझते हैं कि इनका क्या किरदार था। और जनरल वहीद काकड़ तो बाद में आए थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आपको याद होगा कि आसिफ नवाज जंजुआ जो थे उनके साथ इतने शदीद इख्तलाफात थे और इतने सख्त ज़बान के बारे में इस्तेमाल करते थे, और उनके ब्रिगेडियर बिल्ला साहब ने ये कहा था कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, हम इसको जो है वो जनरल गुल हसन बना देंगे, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को गुल हसन बना देंगे। गुल हसन कौन था? गुल हसन वो था जिसको भुट्टो साहब के ज़माने में गन पॉइंट पर तब्दील किया गया था। गुलाम मुस्तफ़ा खैर और मुर्तज़ा जतोई जो हैं, मुस्तफ़ा जतोई, वो उनकी कमर पे गन लगा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से और पंजाब गवर्नर हाउस पंजाब ले गए थे, और रास्ते में उनके कमर पर गन लगाए रखी थी। तो इस तरह से उनको आर्मी चीफ से हटाकर और जनरल टिक्का खान को लगा दिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नवाज शरीफ करते रहे, तो इनकी जीन्स में DNA में शामिल है। बीच बीच में जहाँ जहाँ ये मसलहतन खामोश हुए हैं, मतलब मरीम नवाज़ का ट्विटर 6 महीने के लिए खामोश हो जाता है, कभी 8 महीने के लिए खामोश हो जाता है। तो जब मरीम नवाज़ का ट्विटर खामोश हो जाता है तो कहा जाता है कि जी अब कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, और वाकई हमने देखा कि उसके नतीजे में ये होता है। जब से ये रजीम चेंज का सारा मामला शुरू हुआ था उसके बाद से मरीम नवाज़ ने मज़ाहमती जो सियासत है वो ख़त्म कर दी थी, वो मज़ाहमती सियासत नहीं कर रही थी, खामोश हो गई थी। और उसके बाद से लेकर अब तक मुसलसल जब से उनकी हुकूमत आई, भाई कहाँ थी फिर वो आपकी मज़ाहमती सियासत, आप क्यों नहीं कर रहे थे? लेकिन इसका इदराक उन्हें यह हुआ है कि जी हमने तो मुफाहमती सियासत करके या फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करके तो अपना सियासी तौर पर बड़ा नुकसान कर लिया है। तो अब इसका हल यही है कि सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाए इदारों के ख़िलाफ़, और सख्त ज़बान इस्तेमाल करके फिर जो है वो अपने वोट बैंक को वापस हासिल किया जाए, यानी लोगों को बताया जाए कि नहीं 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 हमारा उनके साथ कोई पैचअप नहीं हुआ, हम उनके खिलाफ हैं। यानी आपने जो फ़ायदा उठाना था उठा लिया, और अब आप समझते हैं कि आप उनके खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अदलिया के खिलाफ भी। यानी यही अदलिया थी जिसने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को आपको मुस्तरद किया, तो उस दिन तो ये जज ठीक थे, आपको कोई इतराज़ नहीं था।
आज अगर वही जज जो हैं वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब की रूलिंग को मुस्तरद कर रहे हैं, तो आज आपको लगता नहीं बड़ी ज्यादती हो रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एक ही बेंच से एक ही तरह के फैसले? भाई यही बेंच था, यही जजेस थे, इनमें 2 और जज शामिल थे, इन्हीं 3 जजों के साथ 2 और जज शामिल थे, इन्होंने फैसला दिया था ना कि मुश्तरका यूनानिमस 5-0 से फैसला आया था। एजाजुल हसन साहब भी शामिल थे, मुनीब अख्तर साहब भी थे, उमरता बंदयाल साहब भी थे, 2 और जजेस थे। यूनानिमस डिसीजन था। हमने कोर्ट रूम के बाहर एक और कमरे में स्पीकर के साथ कान लगा के सुना, फौरन उन्होंने कहा यूनानिमस डिसीजन। जिस दिन जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को मुस्तरद किया गया था, जिस दिन इलेक्शन कमीशन के चीफ वहां पर पहुंच गए थे, उन्होंने कहा था कि 6-7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, तो वो फैसला अदालत का ठीक था। आज आप अदालतों के बारे में एक घटिया ट्रेंड चला रहे हैं और साबित हो गया कि ये जो ट्रेंड है ये जनरल पब्लिक ने नहीं चलाए, आपके सोशल मीडिया ने और उस पीआर कंपनी ने जिसको आपने हायर किया है, उस पीआर कंपनी ने इसको जो है वो उसके थ्रू चलाए जा रहे हैं। और जिन अकाउंट्स इसमें जो इस्तेमाल हो रहे हैं और जो नाम निहाद एंकर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब आपके उस पर पता चल गया कि सारे पेरोल पे हैं और मरीम नवाज़ इन सारे के सारे 600 अकाउंट्स को फॉलो करती हैं। तो मेरा ख्याल है इदारों की वजह से पाकिस्तान है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हमारी फ़ौज है, अदलिया है, इन इदारों की कोई तो इज़्ज़त बहाल रहने दें। इन इदारों की अगर इस तरह से सरे बाज़ार इज़्ज़त नीलाम की जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इदारे नहीं होंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो ये सोची समझी एक मंसूबा, और मैंने आपको बता दिया कि एक आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें फैसला हुआ है कि भाई मज़ामती सियासत को तर्क करके सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है और अगर पॉलिटिकल गेन करना है तो फिर हमें मज़ामती बयानिया अख्तियार करना पड़ेगा, जैसे कि इमरान खान ने किया। और पूरा एनालाइज़ किया गया है कि इमरान खान की जो है वो वजह से इमरान खान ने जो तरीका अख्तियार किया है उस तरीके को हम भी अपनाएंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।